हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस जॉब अपडेट में। इस जॉब अपडेट में हम लोग लेकर आए हैं HPCL की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। जी हाँ, HPCL की सब्सिडरी HPCL LNG के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर आपको वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी ब्रांचें जो है लगभग एलिजिबल है और बिना गेट स्कोर के यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो HPCL LNG लिमिटेड के जो कॉर्पोरेट ऑफिसर है या कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो 5th फ्लोर ए विंग प्रियदर्शनी बिल्डिंग, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका रजिस्ट्रार ऑफिस गुजरात में है। तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। HPCL LNG बताया गया है 100% सब्सिडरी ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी कि आपकी जॉब 100% गवर्नमेंट होने वाली है, जहाँ पर इसकी कैपेसिटी 5 MMTPA की होने वाली है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 4293 करोड़ का होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए 29 जून 2023 से चालू हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट इसकी 19 जुलाई 2023 रहने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। चार्ज इंचार्ज, फायर इंचार्ज की एक वैकेंसी है, जहाँ पर 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर जो है 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल, केमिकल, फायर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगी गई है, जहाँ पर मैक्सिमम एज 34 है। फायर ऑफिसर की बात कर लेते तो उसकी पोस्टें 4 है, जहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैनेजमेंट एंड लार्ज हाइड्रो कार्बन के सेक्टर में। यहाँ पर भी 4 साल की बीटेक की डिग्री सेम केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मांगा गया है। फिर चार्ज सेफ्टी की बात कर लेते तो इंचार्ज सेफ्टी के लिए भी 9 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ऑफिसर सेफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं ऑफिसर सेफ्टी की। तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में मांगा गया है, 4 साल की डिग्री मांगी गई है। मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर लेते तो मेंटेनेंस में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 4 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल में होनी चाहिए। फिर मेंटेनेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल की पोस्ट, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हाइड्रोकार्बनस सेक्टर में, जहाँ पर 4 साल की इलेक्ट्रिकल की डिग्री मांगी गई है। मेंटेनेंस फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर 3 वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगेन 4 साल की फुल टाइम डिग्री मांगी गई है। फिर बात कर लेते हैं मटेरियल इंचार्ज की एक वैकेंसी है, जिसमें भी 9 साल का एक्सपीरियंस है और बीटेक की डिग्री मांगी गई है। फिर मटेरियल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह से ऑफिसर आईटी की वैकेंसी देख सकते हैं, जो कि आईटी वालों के लिए होने वाली है। शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट ऑफिसर और क्यूसी लैब के लिए यहाँ पर 5, 2 और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जहाँ पर क्रमशः 4 साल की बीटेक की डिग्री मांगी गई है शिफ्ट इंचार्ज और शिफ्ट ऑफिसर के लिए। जबकि लैब इंचार्ज के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस लैब में मांगा गया है और एमएससी की डिग्री केमिस्ट्री में मांगी गई है। फिर कॉमर्शियल ऑफिसर और शिपिंग की यहाँ पर वैकेंसी है, जहाँ पर एक वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस कमर्शियल में मांगा गया है। यहाँ पर भी 3 साल की डिग्री मांगी गई है, जो कि आपकी NIMS डिप्लोमा या फिर किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल की नेचुरल साइंसेस और इनमें डिग्री होनी चाहिए। फिर ऑपरेशन इंजीनियर की यहाँ पर एक पोस्ट है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस में मांगा गया है, 4 साल की यहाँ पर डिग्री मांगी गई है। तो उसके बाद हम लोग कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि केमिकल में कौन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकता है, आईटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर अदर जो टर्म्स दे रखी है कि यहाँ पर आपकी जो भी डिग्री से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, उसमें जनरल वालों के 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, SC ST वालों के लिए 50% से अधिक मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन, जहाँ पर ग्रेजुएशन UGC AICTE अप्रूव्ड ग्रेजुएशन होने चाहिए। फिर आगे देख सकते क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है हमारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर डिटेल में दिया हुआ है, फायर ऑफिसर, इन सब। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से
10th स्टैंडर्ड की ईयर ऑफ पासिंग कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से और डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से होने वाला है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है, जनरल के लिए 60%, EWS और OBC के लिए 50, SC ST PWD के लिए भी 50% मांगा गया है। सॉरी, यहाँ पर EWS और OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए भी 60% है। मॉल्यूमेंट्स की बात कर सकते हैं तो मॉल्यूमेंट्स हमें दे रखा है E1 E2 E3 ग्रेड के लिए यहाँ पर 40,000 से 1,80,000 के बीच में हो सकता है, जहाँ सालाना पैकेज हमें दिया हुआ है। उसके बाद प्लेसमेंट और पोस्टिंग जो है कहाँ पर हो सकती है, तो प्लेसमेंट और पोस्टिंग जो है यहाँ पर LNG टर्मिनल छारा डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ गुजरात में हो सकती है। इंजीनियर की यहाँ पर बॉम्बे में होगी पोस्टिंग, उसी तरह से दे रखी है। क्या क्या प्रोबेशन होगा, शुरुआत में 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन करना होगा, उसके बाद में आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं तो जनरल वालों के लिए, फिर OBC SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था एक जॉब अपडेट जो कि HPCL LNG की तरफ से आया था। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम लोग ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें हिम्मत नहीं आती कि